आज हम भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भक्ति आंदोलन। तो मलिक मोहम्मद जासी एक महान सूफ़ी कवि थे। ये भक्ति काल से संबंधित थे, जिनका संबंध चिश्ती सूफ़ी सिलसिले से था। तो मलिक मोहम्मद जासी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। और मलिक मोहम्मद जासी जो थे, ये अवधी भाषा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने 12 नामक काव्य की रचना की। तो ये क्वेश्चन आता है कि 12 किताब किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जासी की है। 12 में क्या बताया गया? तो 12 ऋतुओं के 12 महीनों का वर्णन किया गया है। जो मलिक मोहम्मद जासी की रचना है 12 इसमें 12 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इसमें प्रकृति, प्रेम, विरह और आध्यात्मिक भावनाओं का अद्भुत चित्रण मिलता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि 12 किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जासी की है। और मलिक मोहम्मद जासी जो थे इस चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जासी की अन्य कौन कौन सी कृतियाँ हैं? तो पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलम। ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जासी की कृति कौन कौन सी है? पद्मावत में क्या बताया गया है? तो जासी की सर्वश्रेष्ठ कृति पद्मावत है। यह एक सूफी प्रेम काव्य है, जिसमें रानी पद्मावती, राजा रत्न सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की कथा है। हिंदी साहित्य में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब पद्मावत जो है, इसमें राजा रतन सिंह के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है। अखावट जो कि इस ग्रंथ में मात्राओं और अक्षरों का आध्यात्मिक रहस्यमय विवेचन किया गया है। जो मलिक मोहम्मद जासी की अखरावट जो कृति है, इसमें अक्षरों का आध्यात्मिक और रहस्यपूर्ण रूप से इसका व्याख्या किया गया है। यह सूफी विचारधारा का गहन प्रस्तुतिकरण है। और आखिरी कलम, यह मलिक मोहम्मद जासी की अंतिम शिक्षाओं और आध्यात्मिक विचारों का संग्रह है। इसमें जीवन, मृत्यु और ईश्वर प्रेम पर गहरी चर्चा की गई है आखिरी कलम में। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में पद्मावत का क्या महत्व है? तो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्यात्मक रचना मानी जाती है जो पद्मावत है। इसमें इतिहास, कल्पना, प्रेम, वीरता और नीति का समन्वय है। इसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और सूफी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। यह कृति आज भी साहित्य, संस्कृति, इतिहास के अध्ययन में से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे कि फतेहपुर सिकरी में प्रसिद्ध सलीम चिश्ती रहते थे। तो ये पूछता है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट है कि सूफीवाद के सिलसिले में नक्शबंदियाँ संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदी सिलसिले की बात करते हैं तो नक्शबंदी सूफ़ी जो होते थे, ये सादगी, संगीत, ध्यान और खुदा का जिक्र पर जोर देते थे। वे मानते थे कि संगीत मनुष्य को भावुक बनाता है और ध्यान भंग करता है, इसलिए इसे इबादत में उचित नहीं मानते थे। मतलब कि जो सूफीवाद थे वो संगीत पर रोक लगाते थे, संगीत को नहीं मानते थे, संगीत से ये दूर रहते थे। और इनका कहना था कि संगीत से एकाग्रता समाप्त हो जाती है। नक्शबंदी सिलसिले जो थे वो जिक्र, सादगी और ध्यान पर जोर देते थे। नेक्स्ट है कि भक्ति और सूफी आंदोलन में आगे बात करते हैं कि शेख फरुद्दीन गज ए शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। ठीक है, शेख फरुद्दीन गज ए शकर जो थे ये चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे। चिश्ती शाखा के सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम आता है। कादरी शाखा से संबंधित थे। इस कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोहुद्दीन कादरी जिलानी थे। तो कादरी शाखा से कौन संबंधित थे? शेख मोहुद्दीन कादरी जिलानी। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन आया है कई बार। तो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने किया है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रस खान की रचना है। सूफी संतों ने प्रेम, करुणा, मानवता का संदेश दिया। ईश्वर की भक्ति को दिल की सच्चाई, व्यवहार की नेकी से जोड़ा। जो सूफी थे उनकी क्या क्या विशेषताएं थी? तीसरा है कि इन्होंने समाज में भाईचारा, सहिष्णुता और शांति की भावना को बढ़ाया। भक्ति और सूफी आंदोलन ने भारत की संस्कृति को समृद्ध और एकतापूर्ण बनाया। नेक्स्ट है कि भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित दिया गया है। तो चिश्ती सूफी मत की स्थापना अफ़गानिस्तान के चिश्ती थे अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ है।
तो क्वेश्चन आता है कि चिश्ती सूफ़ी जो थी उसकी स्थापना कौन की है भारत में? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ये क्वेश्चन कई बार आया, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो ने 7 से अधिक सुल्तानों का काल को देखा है। तो क्वेश्चन आया है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा है? ये कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। इम्पॉर्टेंट कुछ बिंदु हैं। पहला है कि सूफी संतों ने प्रेम, करुणा, एकता और मानवता का संदेश दिया। इन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच का विरोध किया। दरगाहें सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के लिए खुली रहीं। ये था। नेक्स्ट है कि नामदेव वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। तो क्वेश्चन आता है कि नामदेव किससे संबंधित थे? तो वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। दादू दयाल ये भक्ति मार्ग के कवि और कर्नाटक संगीत के महान संगीत थे। दादू दयाल का नाम आता है कि कहाँ से थे? तो कर्नाटक से संबंधित थे। उसके बाद है कि भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल की नदिया में। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तो कौन अकबर और जहांगीर के समकालीन था? तुलसीदास। तुलसीदास की कृति जो है रामचरितमानस और विनय पत्रिका है। नेक्स्ट है भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित है। तो कबीर जो थे वो रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन आया है कई बार। तो तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की किसके टाइम पीरियड में? तो सिकंदर लोदी के समय गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। तो मीराबाई किसकी पुत्री थी? मेड़ता के राजा थे, उनका नाम था रतन सिंह राठौर, इनकी पुत्री थी। नेक्स्ट है भक्ति और सूफी आंदोलन में कि भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात है वो दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? किसने किया? आदि शंकराचार्य ने किया। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म की बात करता है। 15वीं 16वीं शताब्दी में कब जन्म हुआ भक्ति आंदोलन का? जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर और मीराबाई ने संभाला। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन से हैं? तो कबीर जी हैं, नानक हैं, तुलसी जी हैं, सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन ने समाज में प्रेम, समानता, ईश्वर भक्ति का संदेश दिया और जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। नेक्स्ट है कि भक्ति और सूफी आंदोलन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आता है मैच करने के लिए। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य। विशिष्टता द्वैतवाद के रामानुज थे। देखिए ऐसे याद करिए, राम जी क्या थे? विशिष्ट थे, तो विशिष्टता द्वैतवाद से संबंधित हो गया रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बकाचार्य, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, सनक संप्रदाय से कौन संबंधित था? तो निम्बकाचार्य। और द्वैतवाद निम्बकाचार्य। उसके बाद है बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वालों को पवित्र ग्रंथ है। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। उसके बाद है कि देखिए प्रमुख आचार्य कौन कौन से? तो रामानुजाचार्य का संबंध किससे है? विशिष्टता द्वैतवाद से। निम्बकाचार्य का संबंध द्वैतवाद से था। माधवाचार्य तो हो जाएंगे द्वैतवाद। निम्बका आचार्य, दो लग रहा है ना कि दो चीज़ों को जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 2 बार द्वैत आएगा। निम्बकाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, भक्ति सूफी आंदोलन से है। इसके पूरे ये रहे PDF, यहाँ से शुरू है।